जी सलाम वालेकुम कामरान मियाँ, कैसे हैं? ठीक ठाक। वालेकुम सलाम उमर भाई, बिल्कुल ठीक है। आप सुनाए, सब ठीक है? जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त दिन है। कभी फुहार हल्की हल्की आ रही है, कभी धूप निकल रही है। व्हाट अ ग्रेट डे इन मिसिसागा। बिल्कुल। तो मिल्टन में आप भी बताएं। जबरदस्त है। जी जी, ये हमारा तीसरा व्लॉग है। पर्पस इसका ये है कि कोई सेल पिच नहीं है, ये बस एक लोगों को इंफॉर्मेशन देने का है। इसके अंदर कि हम बताएं कि क्या क्या मसाइल होते हैं रियल एस्टेट के अंदर, आप किस तरह से उसको काउंटर कर सकते हैं। आप अगर आपको प्रॉब्लम्स का पता हो तो फिर आप प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं। तो सारा कुछ अभी हमने पिछले दो व्लॉग किए हैं। इससे पहले पावर ऑफ सेल्स भी किया था, इससे पहले जनरल टाइप का किया था कि क्या रियल एस्टेट, किसको खरीदना चाहिए किसको नहीं खरीदना चाहिए। तो आज का टॉपिक मेरा ख्याल कामरान साहब ने कुछ पिक किया है। कि कामरान भाई बताएं क्या टॉपिक है आज आपका। एक बड़ा मसला है उमर भाई, बिडिंग वॉर्स का ना, तो उससे रिलेटेड आज टॉपिक को कवर करते हैं। अरे भाई, क्या आपने बिडिंग वॉर का नाम ले लिया, मेरे दुकान खड़े हुए। रात के दो दो तीन तीन बजे खड़ा होना पड़ता था प्रॉपर्टी के सामने। अब तो खैर वो ऑनलाइन होने लगा। एक जमाना था कि 30 30 40 40 आदमी गाड़ियों के नुमाइश लगी हुई है, एक अंदर जा रहा है एक बाहर आ रहा है। या इससे लाइक इस कदर ये सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट जो होती है वो ये होती है कि एक प्रॉपर्टी हो, रियल मार्केट प्राइस पे आप उसको लगाएं और उसकी शोइंग होने दें सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 10 रोज 15 रोज। हाँ, फिर उसके बाद आप ऑफर मंगाएं ताकि लोग उसको देख लें, वो मार्केट पर आई हो और फिर उस पर ऑफर दिए जाए। ये एक तरीका है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का। लेकिन यहाँ होता है ये कि कामरा, जो मेरी स्टडी है, जब मैं एक प्रॉपर्टी जा रहा हूँ 1.4 की, तो फौरन मेरी निगाह जाएगी 19,999 या 1.1। तो मैं समझ जाता हूँ कि रियल प्राइस तो ये है, इन्होंने लगाई है। तो हमारे रियल एस्टेट के भाई जो है ना, वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं जब वो बेच देते हैं। वो कम पे लगा के ज्यादा पे बेचते हैं, तो वो अपने सेलर को बताते हैं कि मैंने आपके लिए बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया, ये देखिए आपको 2 लाख ज्यादा। एक्चुअली उन्होंने 2 लाख ज्यादा की नहीं बेची होती प्रॉपर्टी, वो हो सकता है अंडर बेची हो। अगर वो रियल प्राइस पे लगे मार्केट में तो लोग उसके ऊपर बिडिंग सही प्राइस देंगे, लाइक प्लस माइनस में बिकेगी। तो ये मैं तो सोचता हूँ इसके ऊपर हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए, बात करनी चाहिए कि ये ऐसे जो लोग लगाते हैं, लोअर प्राइस पे लगाते हैं, इसके कुछ रिको को कोई एक्शन ले, कोई इसके ऊपर लोगों का फाइन करे कि भाई आप रियलेटर है, आप जो गॉन थ्रू कोर्सेज, आप प्रैक्टिस करते हैं, आप ये क्या, आप क्यों उसको नीलाम घर की तरह लगा रहे हैं किसी चीज को। आप रियल प्राइस पे लगाएं। तो ये मेरा इज वेरी वेरी, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। स्टार्टर होम वालों को तो बहुत होती है, जो मकान लेने जाते हैं तो बड़ी मसाइल होते हैं, हर एक को बड़े मसाइल होती है। हम आप जैसे रियलेटर जो होते हैं, बड़ी दिल पे हाथ रख के सोच समझ के प्राइसों को बढ़ाते हैं। ऐसा ना हो कि, क्योंकि रियल एस्टेट तो अप एंड डाउन है ना। 2 साल पहले बहुत थी, फिर कम हो गई, अब फिर थोड़ी चढ़ी है, फिर कम हो जाएगी। तो आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो फिर डाउन हो जाती है, फिर अप हो जाती है। तो वो इट्स वेरी रिस्की। मेरा तो यही है। मैं फिर और मजीद ऐड करूंगा, आप इसके अंदर कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए कामरान। जी उमर भाई, असल में क्या है कि बिडिंग वॉर क्रिएट दोनों तरीके से हो जाती है ना। एक तो ये होता है, अगर हॉट मार्केट है तो लिस्टिंग आप भले मार्केट वैल्यू पे भी रखें ना, तो उस टाइम ये होता है लिस्टिंग आई है और उस टाइम हॉट मार्केट है, तो कुछ घंटों में ही आपको ऑफर आना शुरू हो जाती है। अब पहली रजिस्टर हो जाएगी, फिर दूसरी आ जाएगी, इस तरह तो मल्टीपल ऑफर सिचुएशन बन जाती है। दूसरा वो होता है जो आप बता रहे हैं ना, जिस तरह के वो होल्ड करते हैं ऑफर को तकरीबन 1 वीक तक, अराउंड 1 वीक to 10 डेज, और फिर कहते हैं कि भाई उसके बाद ऑफर्स हम लेंगे, तो उसमें फिर एक बिडिंग वॉर का मसला शुरू हो जाता है। तो चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा होते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ब्लाइंड बिडिंग और ब्लाइंड बिडिंग का प्रोसेस होता है, कि जिसमें कोई भी रियल्टर, मकसद बायर से या बायर एजेंट से, नंबर ऑफ ऑफर्स तो शेयर कर सकता है, लेकिन उसके कंटेंट क्या है वो नहीं शेयर कर सकता। अब लिबरल गवर्नमेंट ने अब कोशिश तो की है, अब अपनी पॉलिसी में बताया एक होम बायर्स बिल ऑफ राइट्स के नाम से ना, लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। वो अभी वादे हैं और चीजें हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि वो बैन कर देंगे बाइंड
ये ब्लाइंड बिडिंग का जो प्रोसेस है, और सेलर को ऑप्शन देंगे कि अगर वो ओपन बिडिंग करना चाहे, और दूसरा ये करेंगे कि लीगल राइट कर देंगे बायर के लिए कि वो होम इंस्पेक्शन जरूर कराए। तो अब देखते हैं बिल्कुल। कि क्या होता है आगे, लेकिन सिचुएशन इसी तरह है। पर मैं इसमें एक और बात कहूंगा, जो लोग हैं, आपने तो बड़ी लीगल और बैकग्राउंड बता दिया है, क्या पीछे डेवलपमेंट चल रही है वो भी बता दिया, दैट्स गुड। मैं इसमें एक बात कहूंगा कि लोग किसी भी काम करें, जो आपको ये जुमला बोलता है ना, रियलेटर ये बोलता है ना कि बस आपने अगर नहीं लिया तो जस्ट ट्रस्ट मी, दे आर नॉट वर्किंग विद यू। प्रॉपर्टी आती है जाती है, ये फैसले बड़े तहम्मुल से किए जाते हैं। नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड। क्या ये आई, ये प्रॉपर्टी तो अगर नहीं लिया तो हम, मैं तो, कामरान तुम्हें पता है, हम दोनों अल्लाह पे बिलीव करते हैं कि एवरीथिंग इज ऊपर वाले की। तो इसलिए ऐसे लोगों से आप बचें जो आप किसी रियलेटर के साथ काम कर रहे हैं, जो आपको बिडिंग के वक्त आपको पंप करे कि अगर आपने इसमें 50,000 नहीं दिए तो फिर आपको ये मिलेगी नहीं। तो प्लीज ऐसे लोगों से आप काम करने से, आपके पास अगर आपका भाई भी कर रहा हो तो उसे हाथ जोड़ के कहें भाई तू चला जा। क्योंकि जिस वक्त बिडिंग होती है, हमें सेलर को बिल्कुल ओपन माइंड देना चाहिए कि उसकी अपनी मर्जी है। वो बढ़ाना चाहे तो बढ़ाना चाहे, हमें कोई परवाह नहीं करनी चाहिए हमारी सेल होगी या नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन उसको तरह तरह की बातें करके कि बहुत कंपटीशन है इसके ऊपर, 50 ऑफर आई है, ये तो गोल्ड माइन है। कोई गोल्ड माइन नहीं है, कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज ए प्राइस, और वो प्राइस फ्लक्चुएट होती है सब्जेक्ट टू मॉर्गेज रेट। बिल्कुल। मैंने देखा बहुत सारी प्राइसेस ऊपर गई है और थोड़े दिन बाद वो नीचे आ गई। तो इट्स ऑल सब्जेक्टिव, प्राइस इज सब्जेक्टिव। मार्केट की उसका कोरिलेशन है मॉर्गेज रेट के साथ। तो ये कहना कि दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी, आप इसमें बिड लगाएं, नहीं लगाई तो आप बहुत, वो मायूसी होगी। वैसे ही लोग जो बेचारे होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल होते हैं जिसमें बिडिंग करते हैं, उनको काम डाउन करना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि आप जो आप मुनासिब समझ, और रियलेटर को चाहिए मुनासिब दाम बताए कि इससे ऊपर आप गए तो फिर जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये प्रॉपर्टी 1.2 से वर्थ ऊपर नहीं करती है। अब अगर उसका दिल चाह रहा है तो उससे कह के भाई आपकी मर्जी है, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, क्योंकि ये बातें फिर इट हॉर्न बैक टू यू। तो बस यही है, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि आप बिडिंग वॉर के सब जाएं तो बहुत होशियारी से काम करें। और रियलेटर जहां देखे कि आपके ऊपर चढ़ रहा है, आपको पुश कर रहा है, तो ऐसे रियलेटर से बचे आप। आई एम रिपीटिंग अगेन, आप डू नॉट वर्क विद द रियलेटर जो आपको पुश करे कि दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, नहीं ली तो फिर नहीं। नो, डोंट वर्क विद द रियलेटर जो आपको पुश करते हैं। जी उमर आप भाई, अपनी इसमें, अपना फैसला करें। जी इसमें एक और चीज है, मकसद के प्रॉपर स्ट्रेटेजी जरूर रखें। कि मकसद, एक तो फर्स्ट थिंग ये है कि आप इमोशनली अटैच ना हो प्रॉपर्टी से। अगर ये प्रॉपर्टी ऐसी सिचुएशन चल रही है, बिडिंग वॉर वाली, हॉट मार्केट है, तो ठीक है, ये नहीं मिली तो अगली मिल जाएगी, डील्स आती रहेंगी। हॉट मार्केट में इन्वेंट्री आना शुरू हो जाती है। इसमें एक चीज ये है कि स्पेशली वो फर्स्ट टाइम होम बायर जो मुश्किल से डाउन पेमेंट जमा करते हैं या क्लोजिंग कॉस्ट जमा करते हैं, उनके पास साइड में पैसे नहीं होते मकसद किसी भी चीज के ना, और बहुत टाइट बजट होता है, तो वो कोशिश करें कि बिडिंग वॉर सिचुएशन से दूर रहें। क्योंकि वो कई बार इंगेज हो जाते हैं और हाई प्राइस दे देते हैं, और फिर ये होता है अप्रेजल के इशू आते हैं, पैसे उनके पास होते नहीं है, तो काफी प्रॉब्लम में वो फंस सकते हैं। उसके अलावा मकसद, अगर बिडिंग वॉर विन करनी है, उसकी स्ट्रेटेजी बनानी है, तो लोग समझते हैं कि ऑफर प्राइस इंपॉर्टेंट है। ऑफर प्राइस के अलावा भी कई चीजें होती हैं, जैसे कि ऑफर प्राइस है, फिर उसके बाद डिपॉजिट आप कितना दे रहे हैं, उसके बाद आप कंडीशंस और टर्म्स क्या रख रहे हैं उसमें, और फिर क्लोजिंग डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। कि अगर आप सेलर के मुताबिक अपनी क्लोजिंग को एडजस्ट करें, तो कई बार ये होता है सेलर जो हाई प्राइस की उसे ऑफर आई होती है उसको छोड़कर आपके साथ आ सकता है। करेक्ट करेक्ट। तो ये बहुत जरूरी है। तो कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं, और अपने रियल्टर को भी ये कहें, एक तो इमोशनली अटैच ना हो, उसके अलावा रियल्टर से आप मालूम कर लें कि भाई इसकी, ठीक है, लिस्ट तो ये हुआ है बहुत कम प्राइस में ना, ये इसकी मार्केट वैल्यू नहीं है। तो मार्केट वैल्यू आपको वो डिस्कस करे आपके साथ और आपको बताए, कंपेरेबल भी आपसे डिस्कस करे,
प्रॉपर्टीज के, तो उसमें आप स्ट्रेटेजी बना लें कि भाई ठीक है, मार्केट वैल्यू ये है और मैक्सिमम हम ये जाएंगे चाहे जितनी भी ऑफर्स आ जाए। तो वो अगर बिल्कुल। आप इस तरह से होमवर्क करके काम करेंगे ना, तो फिर आप मकसद बेहतर तरीके से प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। कुमार भाई, कामरान, आपने हर पहलू को उजागर कर दिया, लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। यू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू एवरीबडी, so people listen to it, and we will, I think so we did a good job. हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है। मे बी वी कैन टॉक लेटर, आगे वाले वीलॉग में करेंगे, फिर इसको दोबारा पिक करेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक तो वी शुड लुक फॉर, आप लोग देखें अगला हमारा टॉपिक क्या होगा। वी ऑलवेज थिंक, होल वीक वी थिंक अबाउट इट कि व्हाट नेक्स्ट। वी विल ट्राई टू ब्रिंग यू न्यू topics which will help you in buying process, in selling process, both. तो कामरान, इसके साथ मैं चाहूंगा इजाजत, क्योंकि आज संडे, आपने भी जाना होता है, मुझे भी जाना होता है। तो आप अपना इंट्रो दे दे, मैं अपना इंट्रो दे दो, उसके साथ इजाजत चाहते हैं, चले आप बिल्कुल अपनी उमर बात भाई, करने पहले। नंबर तो हमारे वीडियो में वैसे ही विजिबल है, तो कोई भी किसी भी सिलसिले में, अच्छा हमारे व्यूअर्स भी हमें टॉपिक बता सकते हैं कि वो चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक को कवर करें नेक्स्ट वीडियोस में, तो प्लीज बताएं और हमें खुशी होगी कि उस टॉपिक को आपके लिए कवर करें। जबरदस्त, ये बात बहुत अच्छी की है कि लोग हमें हमें आप सजेशन दें कि हम किस टॉपिक पे बात करें, आपको क्या सजेशन दे सकते हैं। वंडरफुल थिंग यू सेड इन द एंड, कामरान। तो चले, इसके बाद इजाजत चाहते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे किसी और हॉट टॉपिक के साथ। गुड बाय, टेक केयर। ओके उमर भाई, यू टू, थैंक यू।